दो समा दो सदुसिया हाँ अनाहा कहम हुंता ना हुं तो जय जिना गमो। वर्तमान काल के अंदर हमारे जीवन का अगर कोई आधार दारोमदार है तो जिनबिंब और जिनागम, एक परमात्मा की प्रतिमा और एक परमात्मा के आगम। उसमें भी हम श्वेतांबर संप्रदाय में हैं और श्वेतांबर संप्रदाय ही एक संप्रदाय ऐसा है कि जिसके पास परमात्मा के ओरिजिनल आगम है और न मात्र आगम, उसकी वृत्ति चूर्णी भाष्य और टीका के साथ हमारे पास आगम है। दिगंबर संप्रदाय हम देखेंगे तो उनके पास कौन से आगम है? कहिए आप। हाँ, आगम कौन से है? हाँ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, उनके पास आगम ही नहीं है, आगम ही नहीं है। उन्होंने ये मान लिया है कि आगम सब नष्ट हो गए। उन्होंने ये मान लिया है कि कुंदकुंदाचार्य महाविद्या गए और परमात्मा सिमंदर देव के पास से आगम लेके आए। वर्तमान में तेरापंथ के पास जो आगम है, स्थानकवासी के पास जो आगम है और देरावासी के पास जो आगम है, उसमें का एक भी आगम वो नहीं मानते, एक भी आगम। न आचारांग न अनुयोगद्वार, न अंग न उपांग, न पयन्ना न छेद न मूल न चूर्णी, कुछ भी नहीं मानते। कंप्लीटली उनके आगम ही अलग है। सब बातें कुछ कैसी है कि हम रहते भारत में और हमारे पास संविधान अमेरिका का है। ऐसी बात है, जहां रहते वहां का संविधान, आगम हमारा संविधान है। तो पहले तो हम भाग्यशाली है कि हमारे पास आगम है और जितने भी विद्वान पंडित हैं, मतलब मैं वो बात कह रहा हूं कि जब संघर्ष होते हैं, जब चर्चाएं होती है, तो जो ऐसे लोग होते जो हमारे विरुद्ध में जाते, हजारों बातें जहां पर वो जैन समाज के सामने गिरे, आचार्य भगवंतों के सामने विवाद में आ गए। एक नाम है पंडित जी दर्शक मालवनिया, एक नाम है पंडित सुखलाल जी। वो ऐसे पंडित बहुत मूर्धन्य, संस्कृत प्राकृत न्याय के विद्वान खाटू और जैन समाज के सामने आ गिरे। आगमों के कई अर्थ उन्होंने गलत किए, कई गलत अर्थ किए, कई बातें, बड़ा लंबा इतिहास है उसका, कौन से शब्द आगम में क्या है और उन्होंने क्या अर्थ कर डाला। आगम का अर्थ जो उन्होंने कहा वैसा अगर हम मान लेते तो आज जैन शासन नाबूद हो जाता, नष्ट हो जाता। आगम ही वो आधार है कि आगम टिके, न मात्र आगम, आगम के साथ उसकी वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका सब हमारे पास है। इसी वजह से हम टिके। जिस दिन हमने आगम गवा दिए, और आपको पता होगा कि दुप्पा सूर्य भगवान जहां तक आएंगे वहां तक आगम रहेंगे। जिस दिन आगम नष्ट हो गया, शासन नष्ट हो जाएगा। बंधारण नहीं तो देश के चले कैसे? तो वो हमारे पास वो आगम है। स्थानकवासी तेरापंथी एक वो परंपरा है जिनके पास आगम 32 है, 45 नहीं है। कितने हैं?
32 है, 45 नहीं है। जो भी हो, श्वेतांबर परंपरा का यह कहना है कि जहां जहां मंदिर की बात आती है, जहां जहां मूर्ति की बात आती है, वो आगम होते हुए भी उन्होंने छोड़ दिए। मतलब ऐसे तटस्थ विद्वानों का भी यह मत है कि श्वेतांबर संप्रदाय के पास परमात्मा के ओरिजिनल आगम है। ओरिजिनल परमात्मा ने जो कहा वो आगम आज हमारे पास है। ऐसा तटस्थ विद्वानों का भी यही मत है। मतलब कि हमारे दुश्मनों ने भी ये बात तो कह दी है कि आपके पास जो आगम है वो ओरिजिनल है, मूलभूत है, वास्तविक है। अब उसमें से जो जहां जहां मंदिर की बातें आती है, मूर्ति की बातें आती है, पूजा की बातें आती है, हाँ, दुनिया जिसे तटस्थ मानती है। क्या होता है कि आप दो भाई है, झगड़ा हो रहा है, तो उसमें आपका कोई बहनोई है, आपके फुफा जी है, आपके मासा जी है, तो बीच में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, ना इधर ना उधर बीच की बात करते हैं। तो इस तरफ श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर थानकवासी, ऐसी जो विवाद चले जाओ, तब तटस्थ रूप में आकर के जो मतदान करते थे उन्हें दुनिया तटस्थ कहती थी। हम तो कहते हमारे दुश्मन है। क्या कहा हमने, बस समझे आप? हम क्या कहते हैं, अगर उनके मत के अनुसार चलते, जैसे जैसे उन्होंने एक बात कह दी है कि परमात्मा ने महावीर देव ने मांस खाया। क्या कहा उन्होंने, एकमात्र गौतम बुद्ध ने मांस खाया, गौतम बुद्ध ने मांस खाया। इतनी सी बात, पूरी जिंदगी वो अन्नहारी रहे, जिंदगी भर उन्होंने अन्न खाया है, दूध दही खीर खाई है जिंदगी भर। एक बार भगवान जो बुद्ध कहते, उन्होंने एक बार मांस खाया, ऐसी बात उनके वहां बौद्ध धर्म में फाइनल हो गई कि भगवान ने एक बार मांस खाया, एक बार खाया, बात सिद्ध हो गई। आज आप देखो, बौद्ध धर्म खुल के मांसाहार करता है, पूरा धर्म मांसाहार करता है, और इतना भयंकर मांसाहार है, यू कांट बिलीव, कांट अमेजिंग। उनका मांसाहार इतना भयंकर है, मतलब वो क्या नहीं खाएंगे वो सवाल। कीड़ी भी, मकोड़े भी, कॉकरोच भी, जहरीले सांप भी, एक चीज नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, चीन बहुत गर्म से ज्यादा मानता है। तो चीन में कौन रहे, वही रहे। हम अगर हमारे आगमों की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम अगर हमारे आगमों की वाचना नहीं करेंगे, हम हमारे आगमों का अध्ययन नहीं करेंगे, आगमों के शब्द शब्द का विवरण समाज तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये समाज के अंदर बिना आगम की बातें हजारों चलती है और शासन बदल जाएगा, शासन बदल जाएगा। उन्होंने अर्ज किया कि भगवान ने मांस खाया, लेकिन सागर जी महाराज थे, रामचंद्र महाराज थे, नैमिश्वरी महाराज थे, एक के दिग्गज साधु बैठे थे और वो भी विद्वान थे। वो न्याय प्राकृत हर चीज के ज्ञाता थे, और उन्होंने वो बात समझाई, वो भले नहीं माने, उन्होंने हमारे आगमों का उल्टा अर्थ किया, विपरीत अर्थ किया। मतलब कि वो जिन शासन के प्रकार से दुश्मन बन बैठे, ये हमारा मत है, लेकिन जब बात निकलती अलग अलग पंथों की, तब तटस्थ होते कि भाई इनका ये है, इनका ये है, इनको मत बोलो, इनको मत बोलो। वैसे दुनिया जिसको तटस्थ बोलती है, समझा, वैसे तटस्थ उन्होंने भी, मतलब हमारे दुश्मन ने भी ये कह दिया, यूं बात ये दुनिया में कहना तटस्थ ने भी ये कह दिया है, श्वेतांबर परंपरा के पास आज भी ओरिजिनल आगम है। आगम के 3 प्रकार है, आत्मागम,
अनंतरागम और परंपरागम। आत्मागम माने क्या? आत्मागम माने क्या? अनंतरागम माने क्या? और परंपरागम माने क्या? शास्त्रों में कहा है कि एक भयंकर जंगल है और जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा सा वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर नारियल लगे हुए, बहुत ऊंचा होता है। तो वो नारियल लेने कौन जाएगा? आम आदमी जाएगा? कौन जाएगा? तो मजबूत है, ताकतवर है, बचपन से चढ़ता उतरता है, इसकी वो साधना है, वो जाएगा। तो क्या का संसार एक जंगल है और उसमें एक जिन शासन का वृक्ष है, उस पे फल लगे, परमात्मा केवली बने और परमात्मा ने वो फल प्राप्त किया। नंबर एक, वो फल आत्मागम है। वो फल क्या है? आत्मागम है। परमात्मा ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया और परमात्मा ने वो फल लेकर के डाले नीचे। जब डाले नीचे, तब गंधर्व भगवंत अपना कपड़ा पालो पसार के खड़े हुए और वो फल छीन लिए। ये आत्मागम है। भगवान ने प्राप्त किया और डायरेक्ट आत्मा से आत्मा को जो जानकारी दी, वो आत्मागम है। हमें थोड़ी बात समझ लेना चाहिए। आत्मागम वो है जो परमात्मा के पास 11 गंधर्व पहुंचे। बहुत ताज्जुब की बात है, 11 गंधर्व पहुंचकर क्या किया? उन्होंने परमात्मा को प्रदक्षिणा दी और क्या पूछा? वैवम किम तत्तम। क्या पूछा? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? एक बोलो। उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं हुआ। परमात्मा ने कहा उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब क्या? उत्पन्न होता है। वो सोचने लगे अगर से उत्पन्न भी होता है तो ये समाज भर जाएगा। ये आपकी भाषा में कह रहा हूं मैं। फिर वो दक्षिणा दी, फिर पूछा भैवम किम तत्तम। भगवान ने क्या कहा? उत्पन्न होना दिखता है, वो क्या है? फिर वो दक्षिणा भैवम किम तत्तम। परमात्मा ने कहा दुवैवा। उत्पन्न नहीं हुआ, दिग्मय हुआ, ध्रुवै हुआ, इसको कहते हैं त्रिपदी। क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बोला, आपको क्या मालूम पड़ा? त्रिपदी में क्या है, आपको क्या मालूम पड़ा? बस अर्थ किया आपने, उतना अपना अर्थ किया। याद रखिए, गंधर्व भगवंतों के अंदर गंधर्व बीज नाम कर्म होता है। गंधर्व लब्धि होती है, गंधर्व नाम की लब्धि होती है। आत्यंतिक रूप से मिथ्यात्व और मोह का क्षय होने के माध्यम से जो लब्धि पैदा होती है, उसको कहते हैं गंधर्व लब्धि, गंधर्व बीज नाम कर्म। गंधर्व लब्धि थी, गंधर्व बीज नाम कर्म था, अतः एवं परमात्मा की बात को वो झेल पाए। भगवान ने नारियल फेंका, वो झेल पाए। एक गंधर्व के अलावा किसी की ताकत नहीं है कि वो झेल पाए। तो परमात्मा जितने उपकारी हमारे हैं, उतने उपकारी हमारे गंधर्व भगवंत है। हम परमात्मा को नमस्कार करें कि परमात्मा आप न होते हमारा क्या होता, और नमस्कार करें गंधर्व भगवंतों को, हे गंधर्व भगवंत आप न होते हमारा क्या होता। आपने झेला, अब क्या है? मात्र झेला नहीं है, त्रिपदी के चिंतन करने मात्र से उनके दिमाग के अंदर द्वादशांत की रचना हो गई। उपन्नैवा, दिग्मैवा, दुवैवा। कोई आपके घर पे आता है मेहमान, तब क्या कहते? जाते आते रहना, अपना घर है। ये आपका घर है? क्या बोल रहा? जाते आते रहना, अपना घर है। कहते नहीं कहते? तो जाते आते रहना त्रिपदी हो गई ना। जाते दिग्मैवा, आते उपन्नैवा, रहना दुवैवा। समझा आप?
जाते आते रहना, जरा लेती देती रखना। क्या बोलते हम? हाँ, अपने संबंधों में अपना आत्मीय है तो लेती देती रखना। लेती देती, बोलो देती क्या होता है? लेती माने निगमैवा, देती ऊपर नहीं वा, रखना दुवैवा। अब हमारा संसार टिका है, संबंध टिका है, व्यवहार टिका है, इसमें और बहुत गहरी बातें। ये मेरा हाथ खड़ा है, यहाँ पर मेरा हाथ खड़ा है, बराबर रख दिया मैंने, फिर खड़ा है, वो का वही अलग है। तो वास्तविकता विज्ञान क्या है? ये पूरा हाथ प्रत्येक समय में, क्या बोलता हूं, प्रत्येक समय में पूरा हाथ बदलता है। अगर आप मेरी बात को समझ पाओ, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। मोहनीय कर्म का क्षय हो, मिथ्यात्व का क्षय हो, तब पकड़ बात इस चीज को। गंधर्व भगवंतों ने 3 शब्दों में पकड़ लिया, बराबर समझना, बहुत स्पष्ट बात है। यहां बोलने वाला मैं हूं, आप नहीं पकड़ पाओगे। आप वंदन किसको करते हैं? गद्दी महाराज को, नहीं पकड़ पाओगे। मैं तो बहुत आपसे दोष से भरा हुआ हूं, मुझे पकड़ोगे मजा नहीं आएगी। आप किसको पकड़ोगे? परमात्मा को। किसको पकड़ोगे? खलीलाल जी। तो आप किसको पकड़ रहे हो? मतलब आज आप किसको वंदना करते हो? आप आए तो यहां पर हो, पक्का आए हो, पक्का पधार गए यहां पर। अब जो पधार गए हो आप यहां पर, तो जितना हो सके उतना ज्यादा लाभ मिल जाए मेरे को, जिंदगी बदल जाए मेरी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आ गए हैं जब, अब बैठे ही है, तब समर्पण भाव के साथ, आत्मीय भाव के साथ और अहो भाव के साथ, बहुत जरूरी है। मेरी आपसे विनंती क्या है? अगर आपकी आत्मीयता है, आपका अहोभाव है, तो परमात्मा की वाणी के ऊपर जो अहोभाव होगा, वही एक रास्ता है कि आपका मोह का क्षय होगा, आपका मिथ्यात्मक क्षय होगा, और हम कहेंगे कुछ, आप अंदर से और गहराई में पा लेंगे। पाने का तभी होता है। तो 3 शब्द भगवान ने कहे, लेकिन गौतम स्वामी एक तो अत्यंत समर्पण था, परमात्मा जो तू ही भाव था, अभाव था, गदगद भाव था, और फिर उसके माध्यम से मोकाक्ष से, मिथ्यात्वाक्ष से, अंदर लब्धि, इन सबकी वजह से उन्होंने 3 शब्दों के अंदर सोचना शुरू कर दिया। तो क्या बात है, अगर मेरी बात पकड़ सको तो, ये हाथ खड़ा है, रखा, खड़ा किया, आपको दिखता है वो का वही है? नहीं, प्रत्येक समय हाथ बदलता है। तो क्या होता है? उपन्नैवा विगमैवा, उपन्नैवा विगमैमा। हाथ क्या है पता है? हाथ पुद्गल है। डू यू नो पुद्गल? पुद्गल का मीनिंग क्या होता है? पुद्गल माने क्या? पुद्गल माने क्या? हाँ, राइट। पुद्गल का मतलब, पुद्गल, पुद पुरन, गल गलन, उपन्नैवा विगमैवा, उपन्नैवा विगमैवा, उपन्नैवा विगमैवा। उसमें कई दुवेवा है ही नहीं। आप सोचो, गंभीरता यहां पर है कि वहां से कुछ बात निकलती है और विज्ञान बनता है, वहां से द्वासंगी बनती है। तो ऐसा नहीं कि आगम में ही है। आप सुन रहे हो, आपके भीतर भी द्वासंगी पैदा हो सकती है, यू हैव द एबिलिटी। आप क्या करोगे? पुद्गल तो पुरन गलन, ऊपर नहीं विगमेवा तो है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, क्या हो जाएगा? नहीं, होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। किसी बात करते हैं आप? पकड़ो, क्या हुआ? यहां से गलन हुआ, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? आप इस दो, अब क्या हुआ? क्या हुआ? वहां गल है, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? ये नष्ट नहीं हुआ कभी भी, ये कभी नष्ट नहीं हुआ, याद रखिए। विश्व का कोई पदार्थ ऐसा नहीं नष्ट हो जाए, संभावना ही नहीं नष्ट हो सके। एक भी चीज
कभी नष्ट नहीं हो सकती, और एक भी चीज कभी टिक नहीं सकती, नष्ट होना ही होना है। दोनों बात है। बोलो क्या कहोगे आप? हाँ? एक भी चीज कभी नष्ट नहीं होगी, एक पहलू है। पहलू नंबर 2, एक भी चीज कभी टिकेगी ही नहीं, नष्ट होना ही होना है। कल वेसु था गोविपुरा में, और कल वेसु होगा डुम्मस में। क्या लगता है आपको? लेकिन आप तो है ना, हाँ आप तो है ना, मंदिर तो है ना, पर्याय रूप से स्थित है। हाँ, बहुत गजब के इसमें से रहस्य निकलते, इसी का नाम स्वाध्याय है। समय तो बहुत कम पड़ेगा अपने को बात करने में, बहुत कम पड़ेगा। मैं जितनी बातें आपकी विनम्रता के साथ, आपका उपादान, आपका समर्पण, आपका अभाव बुलाएगा मेरे को, वो मैं बोलूंगा। लेकिन मेरी विनंती क्या है कि ये जो आगम वाचना है उसके अंदर आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, और इतना अद्भुत है। तो हाथ जो है वो प्रति से बदलता है, तो उपन नहीं हुआ, पिघमय हुआ। उद्गल का नाम क्या है? पुरंगलन, पुरंगलन, पुरंगलन। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें तो वो का वो हाथ दिखता है, हमें तो हाथ वो का वो दिखता है ना। एक बार आपकी उम्र अभी क्या है, 45-50, एक बार आपकी 20 साल का फोटो देख लीजिए, आप देख लीजिए, देख लो एक बार। क्या आप जब 15 के थे, 10 के थे, 5 के थे, जब पैदा हुए थे, क्या पैदा हुए थे वो फोटो के साथ आपका फोटो रख दिया जाए, क्या आप कह सकते हैं कि वही मैं हूं? ताकत नहीं किसी की, पैदा हुआ बच्चा और आज मैं हूं, कोई नहीं कह सकता। 5 साल हुआ तब बदले, 10 साल बदले, 15 को बदले, 27 बदले, हर तरह से बदले। आप शरीर बदला है, समझ बदली है, विकास बदला, कितना कुछ बदला है। कि सारा बदलता हुआ पर्याय उसके अंदर आप तो वो के वही है, आप तो वो के वही है। तो पूरन गलन के बीच जो आत्मा है वो दुबई है। तो त्रिपदी के अंदर पूरन गलन को नहीं देखना है, कहां देखना है? कहां देखना है? दुबई को देखना है। अब महत्व की बात, हाथ वो का वही क्यों आता है? तो कि हाथ के अंदर जो दुबईवा है, तो अभी हमारे पास दुबईवा क्या है? अभी हमारे पास दुबईवा है, स्थिरता है, वो आत्मा नहीं है, इमोशन है, माइंडेड इमोशन है। हमारा इमोशन नहीं बदलता है, इसलिए हमारा हाथ नहीं बदलता है। जैसे इमोशन बदला कि आपका हाथ बदलेगा, आपके हाथ में दर्द होगा, तो डॉक्टर की उंगली काटो। इमोशन बदलने से किडनी बदलती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इमोशन को बचा के रखो। बचा के रखो माने क्या? कैसे बचाना? इमोशन बचा के रखोगे तो किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, दीर्घ आयु, स्वस्थ शरीर, सब कुछ बरकरार है। इमोशन ब्रेक हुए, सब ब्रेक होता है। तो ये जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, खाली ये जता होता है जो रखना, ये पुद्गल, ये खाली एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम कहा जा सकते, कहां से कहां पहुंच सकते। वैसे धनधर भगवंत जो थे वो उपन्नेवा, विग्मेवा, दुवेवा सुना, और मिथ्यात्व और मोह का क्षय होने की वजह से उनके दिमाग के अंदर एक ज्ञान पैदा हो गया। वो ज्ञान मति ज्ञान था और सुतक ज्ञान था, अवधि ज्ञान नहीं था, मन प्रयोग केवल नहीं था, वो मति श्रुत था। इतना विशाल, इतना गजब का ज्ञान पैदा हुआ, इतना गजब का ज्ञान, अनबिलीवेबल ज्ञान पैदा हुआ। उसका नाम द्वाद सांगी। और यह ज्ञान परमात्मा ने देखा, ये गंधर्व भगवंत के दिमाग में एक ज्ञान पैदा हुआ है, और परमात्मा ने इंद्र महाराजा आए, थाल लिया और वासक से लेकर के मस्तक पे डाला,
उसी का नाम क्या है? उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है शासन की स्थापना। तो एक आत्मागम परमात्मा ने डायरेक्टली जो हमको दिया है वह आत्मागम है। मतलब हमको माने गंधर्व भगवंतों को। गंधर्व भगवंतों ने क्या किया? द्वाद सांगी रची। द्वाद सांगी। तो गंधर्व भगवंतों के दिमाग में जो द्वाद सांगी बनी वो आत्मागम। अब बराबर समझिएगा, वो आत्मागम हर गुरु अपने शिष्यों को वाचना के माध्यम से ज्ञान देते थे। पहले कोई पुस्तक थी नहीं, पेन नहीं थी, कागज नहीं थे, तो लिखना ही नहीं था, छपना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मात्र शिष्यों को गुरु जो वाचना देते थे, ऐसे करते 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 वो धारणा की बुद्धि थी और उसके माध्यम से वो वात्सांगी गुरु के मुख से शिष्य में शिष्य में शिष्य में शिष्य में ऐसे हमारे पास ज्ञान आया। एक बर्फ का गोला हो और एक आदमी इनको दे, ये इनको दे, वो उनको दे, वो उनको दे, तो अंते पानी गिरता ही जाएगा, गोला होता है ना कम। वैसे करते 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 हर एक आगम छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए। एक समय आया, बोलते छप्पनिया दुकाल, क्या बोलते हैं? हाँ, 56 साल तक बारिश नहीं हुई, 56 साल तक। तब हमारे यहां दो परंपरा पैदा हुई। एक परंपरा वो पैदा हुई जिन्होंने कहा कि हम हमारे संयम की पालना करने के लिए हम जहां पर सुकाले वहां जाएंगे। तो उस वक्त तो फोन ट्रांसपोर्टिंग कुछ था नहीं, चलते गए एक पूरा जुट निकल गया और वह जो चलते 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 कोई दूर देश में पहुंच गया कि जहां सुकाल था। जैसे कि आप अभी यहाँ पर गुजरात में तो मद्रास में बारिश अभी होती है क्या? वहां कब होती है बारिश? हाँ, दिवाली का टाइम। तो इतनी दूर पे पहुंच गए। अब वो जमाना गुजरात से मद्रास कर्नाटक बहुत डिफरेंट है, तो बहुत दूर निकल गए। वो जहां निकल गए वहां सुकाल था, तो उन्होंने अपना संयम जीवन का पालन किया। अब वो गए तो अकेले गए और एक ग्रुप ऐसा रहा जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, थोड़े कुछ अपवाद कभी सहन करेंगे, लेकिन हमारा ज्ञान है उसको टिकाएंगे। तो वो स्वाध्याय 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 ज्ञान ज्ञान। उन्होंने कहा कि ज्ञान बचा रहेगा तो आने वाले समय में धर्म बचा रहेगा, तो ज्ञान बचाना आवश्यक है। एक बार हमें दो दोष लग जाए चलेगा, एक बार अतिचार चलेगा, पर हमें ज्ञान बचाना बहुत जरूरी है। तो जिसने ज्ञान बचाया श्वेतांबर है, जिन्होंने संयम बचाया वो। अब उनके पास एक समय ऐसा आ गया कि अब उनके पास मात्र साधना थी, ज्ञान नहीं था, बंधारण नहीं था। और यही एक वजह रही कि उनके पास और हमारे पास दोनों के पास संयम था। हमारा संयम आगमों के आधार पर खड़ा है और उनका संयम, अब उनके पास आगम नहीं है, आगम नहीं है। एक पकड़ लिया है नग्न रहना। क्या पकड़ लिया है? नग्न रहना। लेकिन हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कई बार निंदा हो जाती है फिर, इसलिए वो बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन नग्न रहना, वो किस तरह रहते और उनके जीवन में वो किस तरह जीते, किस तरह वो आहार करते, किस तरह विहार करते, मतलब हमारा कैसा है, हम निकल पड़े कहीं पर भी, उनके साथ तो गाड़ी होना ही होना, 50 सावक तो होना ही होना। और जहां भी वो जाए आप देखो, किचन देखो उनका, उनके साथ एक बहुत बड़ा भारी किचन चलता है। अकेला एक साधु भी होगा ना तो कम से कम, मैंने देखा है, वो कह रहा हूं, आप सबने देखा ही होगा। तो मैं निंदा के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मुझे निंदा नहीं करना है, बल्कि बात समझाना है
कि वो संयम कहां तक गिरा, इसकी कल्पना ना करे वहां तक संयम गिरा है, वहां तक संयम गिरा। तो ज्ञान तो गया, संयम भी गया। और आज हमारे पास कल्पना ना करे ऐसा संयम आज भी बचा है, और ऐसा अद्भुत ज्ञान आज भी हमारे पास बचा है। तो हम भाग्यशाली वो है कि हमारे पास आज भी परमात्मा की ओरिजिनल वाणी है। नंबर 2, हमारे पास परमात्मा के 45 आगम है, 32 नहीं है। और उससे भी सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो ये है, हमारे पास न मात्र 45 आगम है, हमारे पास वो वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका भी है। अधिकांश सारे आगमों की वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका है। और ध्यान रखिएगा, वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका के अलावा उसके बिना हम आगमों के शब्दों का सही अर्थ करने के लिए ताकतवर नहीं है। मतलब आज ये हालत है कि जो तेरापंथ और स्थानकवासी, सुनिएगा, तेरापंथ और स्थानकवासी, आज वो हालत है कि स्थानकवासी को ये कहना पड़ा कि अगर हम ये वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका उसका आधार नहीं लेंगे तो आगमों को जीवित नहीं रख पाएंगे, हमें वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आज स्थानकवासी के दिग्गज आचार्यों का आज कहना है। और दूसरी बात, जिनको वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका, जिनको सहमत नहीं है, जो मानते नहीं है, वैसे तेरापंथ समाज, स्थानकवासी, ये 2 समाज, आप कल्पना नहीं करोगे, हम नहीं करते उतनी वृत्ति चूर्णी भाष्य टीका वो छपवा रहे आज। लाडनू से सर्वाधिक आगमों की पंचांगी छपती कहां पर है? लाडनू से। अब क्या हुआ, समझ में तो आ गया उनको कि 45 आगम आवश्यक है, पंचांगी आवश्यक है, लेकिन जो धारा चल पड़ी है उसको बंद नहीं कर सकते। तो हम कितने भाग्यशाली है, हमारे पास पहले से वो चीजें है। अब बात क्या है, बात क्या है, स्थानकवासी, स्थानकवासी के वहां जाओ, वहां आगमों का बहुत महत्व है, वहां आगम के नाम से लोग चले आते, और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्थानकवासी लोगों को जो आगम के प्रति बहुमान है, सलाम करते हैं, सलाम, बहुत बहुमान है उन लोगों को। मतलब इस तरह वो आगम पढ़ते हैं, घर में थोकड़ाओं के माध्यम से आगमों का अलग अलग अभ्यास करते हैं, आगम पढ़ते हैं, आगम रखते हैं, आगम का बहुमान करते हैं, आगमों का स्वाध्याय करते हैं, और हर एक घर में आगम मिलेंगे आपको, और आगम के नाम से पागल है वो लोग। स्थानकवासी एक ऐसी परंपरा है जिनका बहुमान करने को मन करता है कि जिस तरह से उन्होंने आगमों का महत्व समझा, हम वो है, हम समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए, क्या वजह है, वजह क्या, हम समझ क्यों नहीं पाए? हमारे यहाँ जो प्रजा है, हमारी प्रजा को चुटकुले चाहिए, कथाएं चाहिए, वार्ताएं चाहिए। क्यों हम आगमों के माध्यम से हमारे अध्यात्म को, हमारे धर्म को, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे संसार को हम आगम के माध्यम से क्यों नहीं जाने? सब कुछ आगम में है। मतलब मैं तो बहुत गहराई से कहना चाहूंगा मेरे भाग्यवान कि जिनके पास आगम नहीं है, वैसे दिगंबर जो पंथ है और उनके अनुयायी है, और उस परंपरा के काफी ऊंची हद तक के अध्यात्म साधक है, उन लोगों ने ये कह दिया है कि श्वेतांबर संप्रदाय में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। और कभी उन्होंने शायद गलत नहीं कह दिया है, गलत नहीं कह दिया है। तो आप देखिएगा, अपने को समझना है अपने को कि हमारे संघ के अंदर कितना मोक्ष मार्ग चलता है। आप देख लीजिए मोक्ष मार्ग कितनी मात्रा में आज हमारे वहां चलता है। मुझे लगता है जहां तक वहां तक मैं बहुत अध्ययन करने के बाद कह रहा हूं, बहुत अध्ययन करने के बाद,
हमें पता नहीं है प्रतिक्रमण का महत्व क्या है, नहीं पता है हमें, नहीं पता है। चौसर्ण पैन आगम आएगा तब बताऊंगा प्रतिक्रमण क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है। संवत्सरी को आते हैं, आपका बेटा आपसे पूछेगा एरिया वी क्या है, गिव यू आंसर। लोगस क्या है, गिव यू आंसर। क्यों 40 लोगस, 40 क्यों, जवाब दीजिए आप। क्या होता है मुख्य सूत्र, क्या होता है वंदितता, क्या होता है उपपत्ति बोले, ये क्या करते हैं, ये क्या करते, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग कहां तक गिरेंगे? हमें तत्व को जानने की रुचि क्यों नहीं होती है? मैं चाहता हूं कि अगर आपकी जिज्ञासा हो तो हम तत्व की ओर जाए, एक एक चीज को पहचाने। साधु महाराज साहब पंच महाव्रत लेते, पंच महाव्रत से आत्मानुभूति का क्या लेना देना, संबंध क्या है बताएंगे आप? पंच महाव्रत से, पंच महाव्रत कौन से? दीक्षाएं तो सूरत में बहुत होती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सर्वाधिक दीक्षाएं कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? सूरत में होती है सर्वाधिक। मिथुन जी, सर्वाधिक दीक्षा यहाँ पे होती है। और मैं यहाँ देख रहा हूं सर्वाधिक दीक्षाएं भी यहाँ पर है और सर्वाधिक गच्छवाद भी यहाँ पर है, सर्वाधिक पंथवाद भी यहाँ पर है, सर्वाधिक गुरुवाद भी यहाँ पर है। तो ये क्या है फिर? अच्छा, इतनी दीक्षा यहाँ पे हो रही है, एग्जाम ली जाए, कितने सावकों को 5 महावत के नाम मालूम है? बोलो ऊंची आंगली करो, एक बुलाऊंगा भी मैं, ऐसे उंगली मत करना, बुलाऊंगा मैं। 5 महावत के नाम किसको मालूम है? ऊंची उंगली करो, 5 महावत के नाम बोलना है, करो ऊंचा हाथ, क्या करो, आपको आता है ना यार, करो ऐसे, नहीं करोगे? आता है ना, कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? तब समझो इस बात को। हाँ, उस वक्त आपको आता है, हाँ ठीक, 1 और 2, 2 बहनें हाथ खड़ा किया बस, खाली 2 बहनें, खाली इतने सारे लोग हैं, 2 बहनें, ये 2 बहनें और है, 4, बोलो तो, बोलो, हाँ आता है। अच्छा तो बोले, हाँ वो तो है ही नहीं, आप बोलो, नहीं आता है ना? अब सोचो, धन्यवाद है 4 ने उंगली ऊंची की, 4 को नहीं आता है। अब सोचो गंभीरता क्या है, इतनी दीक्षाएं देखते, दीक्षाएं होती है, लेकिन हमें 5 माओ के नाम मालूम नहीं है, गंभीरता कितनी है? और फिर भी हम आपको व्याख्यान दे रहे। और बहुत दर्द की बात, बहुत दर्द की बात, बहुत दर्द, 5 महाव्रत की 25 भावनाएं क्या है? ये आप साधु से पूछ लो, साध्वी से पूछ लो, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मूलभूत बात है, वो जो महाव्रत ले रहे हैं उनके नाम मालूम नहीं है, जो महाव्रत ले रहे उसकी भावनाएं मालूम नहीं है, और महाव्रत ले रहे, दीक्षाएं देख रहे, बहुमान कर रहे, और क्या आप खर्च करते हैं? आपकी जो जितनी दीक्षाएं आपकी खर्चीली है, भाई बाप, तोबा तोबा, कितना खर्चा, किस बात का खर्चा है? सारे महोत्सव के अंदर संगीतकार आएंगे, कई सारे वक्ता आएंगे, आयोजन होगा, सब कुछ होगा, मैं इतना खाली पूछूं कि दीक्षा में नान क्यों, वहां धूप क्यों, वहां दिया क्यों, वहां फल नैवेद्य क्यों, दक्षिणा 3 क्यों,
वो खमासना किस बात का देते, आदेश क्या मांगते, वो क्रिया क्या कर रहे, क्यों कर रहे, वजह क्या है, एक चीज मालूम नहीं है और एक चीज जानने की इच्छा भी नहीं है। मैंने हर चीज को गहराई से जाना। मैंने तो एक बुक बाहर निकाली है, दीक्षा विधि रहस्य। हमारे कल आए थे हमारे साहब मंत्री, हमारा साहब बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, अभी अकबर धारक में है, बहुत ज्ञानी पुरुष है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत नजदीक में वो जाएंगे मोक्ष में, मेरा कब होगा मालूम नहीं है, इतने ज्ञानी है वो। दीक्षा हुई उनकी, मैंने कहा आप इतने महान व्यक्तित्व के धारक है तो आप मात्र द्रव्य दीक्षा ना ले, आप भाव दीक्षा ले। बोले क्या करिए गुरुजी? मैंने कहा एक काम करो, दीक्षा के पहले आप सुनिएगा, खाली दीक्षा के पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को, पूरे स्नेहियों को, सबको बुलाया। मात्र गुरु महाराज ने कहा है कि अष्ट प्रवचन माता क्या होती है, 5 महावत तो बात की बात है। जब होती है बड़ी दीक्षा तब 5 महावत देते हैं, सुनिए आप। जब होती है दीक्षा तब क्या देते, अष्ट प्रवचन माता और कर्म बनते आता है, नहीं समझते हम लोग। तो अष्ट प्रवचन माता के व्याख्यान रखे, मतलब आपको कहूं दीक्षा में जितनी बबलिका है उतनी बबलिक रोज व्याख्यान में, रोज व्याख्यान में प्रभावनाएं कहो, आमंत्रण कहो, और रोज एक माता, क्रिया समिति, भाषा समिति, स्ना समिति, पारिष्ठापनिका, फिर वो भी मन समिति, वचन समिति, काय समिति है। तो एक एक दिन एक एक का महत्व, फिर सबके बीच वो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, महाराज साहब क्रिया समिति के इतने 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 पाप छोड़ता हूं और नियम ग्रहण करता हूं, मुझे आप दीजिए क्रिया समिति, और एक दिन को एक समिति त्याग, एक ग्रहण करना, सेकंड डे उसी ग्रहण करना, इसी ग्रहण करना, ऐसे करते करते उन्होंने 8 दिन 8 समितियां ग्रहण की, वैसे दीक्षा दी। और दीक्षा के अगले दिन का जो महोत्सव था, कोई प्रोग्राम नहीं, मात्र कल दीक्षा होने वाली है उसकी बुक छपवा दी हमने, सबके हाथ में पुस्तक, और कल जो क्रिया होगी एक एक क्रियाओं का रहस्य क्या है, 4 घंटे का प्रवचन, 4 घंटे का प्रवचन। क्या मनसुख भाई, दीक्षा का कल का रहस्य का इतना गंभीर, इतना गजब रहस्य है, और हमने बुक छपवाई, सबके हाथ में पुस्तक, तो सबको समझाया। सेकंड दीक्षा हुई जब, सबके हाथ में बुक, सब बुक लेके घर बैठे, और फिर सब हमको इतना ही बोलना होता है, 5 नंबर 3, 5 नंबर 10, 5 नंबर 25, क्या हो रहा है देखिए आप, वहां लिखा हुआ है। ऐसे करते करते दीक्षा हमने दी। फिर बड़ी दीक्षा हुई जब, तो पंच महाव्रत 25 भावना है, और उनके प्रवचन रहती है, वो यहाँ बैठते सामने, उनको दे रहा हूं मैं, फिर वो खड़े होते, और 1 महाव्रत, 2 महाव्रत, 3 महाव्रत, 4 महाव्रत, 5 महाव्रत, एक की 5-5 भावनाओं के साथ, ये सब मैंने समझाया उनको। मेरा कहने का मतलब क्या है, आज हम लोग जो चल रहे हैं, अगर हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, प्रतिगमन करेंगे, रहस्य मालूम नहीं है, सामयिक करेंगे, रहस्य मालूम नहीं है। सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं, हम जो भी खाना खाए उसका खून बनना चाहिए, हम कुछ भी खाना खाए उसका खून बनना चाहिए। खून बनता है तो खाना खाना वाजिब है, खून नहीं बनता है तो क्या मतलब है भैया मेरे? आप मेरी बात समझ रहे हो? खाना खाने का मतलब खून बनना चाहिए, खून नहीं बना तो मेरा इतना कहना है मेरे शुद्धात्माएं कि आप जो भी नौकार गिनो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, जो करना है, लेकिन वो आत्मा तक पहुंचना चाहिए। क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं, आत्मा की ऐसी भूख लगी है, ऐसी भूख लगी है कि वो क्रिया छोड़ के बैठ गए, बस बैठ गए। ये भी गलत है यार, आप नहीं समझ रहे, आपको रास्ता पकड़ना पड़ता है ना, रास्ते से चलोगे तो भटकोगे नहीं।
तो क्रिया छोड़ के जाओगे तो मजा नहीं आएगी आपको। आप जा सकते हो, मना नहीं है हमारी, मना नहीं है। आपको जाना है, आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो, हमारी कोई मना नहीं, आप जाइए, हमारी कोई मना नहीं। क्यों, क्या है कि शास्त्रों में कहा है कि किसी आदमी ने गदभाव से कोई आराधना क्रिया बहुत कर रखी है, वो पहुंच गया है तो पा भी सकता है, एकांत मना नहीं है। किसी में रोकने वाला कौन होता है आपको? जहां जिसको अच्छा लगे वहां जाओ। मेरा खाली कहना इतना है कि क्या आपको संतुष्टि है? मेरी इतनी विनंती है कि आप कहीं देखा देखी में नहीं जा रहे हैं ना, मेरी भावना समझिएगा। आप कहीं देखा देखी में नहीं जा रहे हैं ना, आप कहीं भीड़ में नहीं जा रहे हैं ना, मुसातुसी में नहीं जा रहे हैं ना, अपने अहंकार के लिए नहीं कर रहे हैं ना, दिखावा करने को नहीं करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। संसार तो एक पूरा भरा पड़ा है दिखा देखी के लिए, अहंकार के लिए, ये सब के लिए। तो धर्म को छोड़ दो, बाकी प्लीज, दो हाथ जोड़ के बोलता हूं, धर्म को छोड़ दो। जहां जहां सत्य है उससे शादी कर लो। हमें सत्य से शादी करनी होती है। सत्य को पकड़ो, तत्व को पकड़ो। तो हमारे आगमों के अंदर, अब देखो, सबने कह दिया हमारे देव है, सबने कहा ना, दुनिया को वो 10-10 बात तो हो गई। ये जब मुपत्ति पलंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि बाबूजी बंद करो, टाइम दे गयो। पहली बात तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं कि आप लोग आए हैं। दूसरी बात, एक विनंती करता हूं कि अब थोड़ा अपन, आपकी अनुमति रहेगी तो थोड़ा स्वाध्याय करें। आप लोगों का साथ सहकार रहे तो स्वाध्याय करें और थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें। अगर आप लोग आएंगे, आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा गहराई में जाने का हमको भी मन करेगा और मेरा भी एक स्वाध्याय होगा। एक कहानियां कहने के जाते हैं तो कुछ गिला नहीं होता अंदर, हम कोरे के कोरे जाते आते रहते। मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे लगता है कि हम गए आए कोरे कोरे। तो कहानियां कहनी थी मेरे को, तो कहीं ना कहीं चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के कहानी लानी है, कहानियां कहनी है। तो कहानियां सुनने को आते हैं आप लोग। तो अब मेरी भावना है कि जितना समय मिले मेरे को, जितना समय मिले, मैं कुछ तत्व की बातें कहना चाहता हूं। हो सकता है शायद आपको बहुत डीप लगे तो प्रश्न कीजिएगा, मना नहीं करता हूं। मैं कोई लिख के नहीं, ये मुझे बोलना है, आप प्रश्न कीजिएगा जितना हो सके उतना। आगम तो बहुत बड़े हैं, आप परिचय और 2-4 सूत्र, लंबी बात कहां से कर पाएंगे। जितना ओपन पड़ेगा उतना करेंगे। आपके समय पे आपको छोड़ देंगे, मैं आपका समय नहीं लूंगा। इतनी विनंती है कि आपको मैं छोड़ दूंगा तो समय पे आप आ भी जाइए, आप लेट मत आइए। 5 महाव्रत के नाम, सर्वथा, प्राणातिपात, विरमन व्रत, समझे आप? स्थूल नहीं बोलना, सर्वथा, विरमन नहीं बोले वो, हाँ तभी तो यार। सर्वथा प्राणातिपात विरमन व्रत, सर्वथा गुस्सावाद विरमन व्रत, सर्वथा अदत्तदान विरमन व्रत, सर्वथा मैथुन विरमन व्रत, सर्वथा। और याद रखिए, परमात्मा महावीर के 5 महाव्रत है, 22 जिनके उसमें 4, वो 4 कौन से? और नाम क्या? चौथा 5वां इकट्ठा है। बहन जी 1 मिनट, पूरा हो गया, पूरा कर दिया मैंने। चौथा 5वां व्रत एक ही है, उसका नाम क्या? नहीं, सब्बाओ बहिद्धा दानाओ विरमणम, ये नाम था उसका। चलो जान लो भी। तो इस तरह हमारे 5 महाव्रत है। तो ये मूलभूत बातें हैं, थोड़ी हम अध्यात्म हमारे व्यवहार के साथ तालमेल करके। और जो एक बात, खाली एक सेकंड, ये जो मैंने कहा ना, ये शरीर मेरा ये हाथ है और जाता आता, उसमें जो रहता है ना, रहता है वो क्या है? बोलो, तुमने कहा अभी क्या?
नहीं रहता है किस लिए? हाथ रोका वो क्यों रहता है? इमोशन के कारण। हाँ देखो पकड़ते, आप पकड़ो यार, मैं सही कहता हूं, पकड़ो चीज को, मजा आएगी। इमोशन, आपका रहस्य वहां पर है। जिंदगी में घटना कोई भी हो जाए, इमोशन को हिलने मत देना, लागनी को हिलने मत देना। मतलब कहीं वैर आ गया, कहीं राग आ गया, भगवान ने क्यों कहा राग छोड़ो द्वेष छोड़ो? क्यों कहा? आपके इमोशन हिलेंगे तो भगवान का ये उपकार है कि आपको सुबह पेट साफ आ जाना चाहिए, ये भगवान का उपकार है, आप समझो। पेट साफ नहीं आया तो क्या करे? अरे यार मंदिर जाना है, पेट साफ नहीं आया अभी। अरे यार पूजा करना है, क्यों पेट साफ नहीं आया? ऐसा होता है ना। और एक उम्र के बाद तो पेट साफ सब गुना माफ। तो ये भगवान ने यहां तक की चिंता किया, मेरी बात समझो, कि आपका पेट साफ होना चाहिए, आपको दम नहीं होना चाहिए, बीपी। तो कितनी गहरी बात है। इमोशन को हिले मत देना, ये त्रिपदी का सार है, त्रिपदी का वर्तमान का एक सार क्या है? इमोशन को हिलने न देना। कैसे नहीं हिलने देना? भगवान कृपा रही और कल से आगम वार्ता शुरू होगी।